अच्छा, 2-3 मौज़ूआत हैं जिस पर मैं आज आपको आपको आगाह करूँगा। 2-3 मौज़ूआत पर ज़रा-सी बात करना मैं चाहता हूँ। एक तो वो जो ग्राउंड में हुआ कि वो पाकिस्तान की शर्ट पहने हुए थे और उनको इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच से उठा दिया गया, वो किस्सा क्या है? उसके बाद हम बात करेंगे ओवल में जो टेस्ट मैच हो रहा है भारत और इंग्लैंड का आखिरी टेस्ट मैच होगा, उससे पहले पिच कंट्रोवर्सी हुई कि गौतम गंभीर जो भारत के कोच हैं, उनको मना कर दिया ग्राउंड क्यूरेटर ने, तो उनकी एक बहस हुई पूरी, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान का जो T20 मैच है वो शुरू होगा, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। कहाँ शुरू हो रहा है, क्योंकि वहाँ का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं वहाँ जा चुका हूँ 2-3 मरतबा। फोर्ट लॉडरडेल शहर है, उसके साथ एक और दूसरा शहर है फोर्ट लॉडरहिल, उसमें वो स्टेडियम है, ब्रावर्ड काउंटी स्टेडियम कहलाता है और आईसीसी का से मंजूर शुदा पहला क्रिकेट स्टेडियम है यूएसए में। उसके अलावा अब तो ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम है डैलस में, वो भी मंजूर शुदा है आईसीसी से, और वहाँ वर्ल्ड कप के मुकाबले हुए थे। यहाँ की तारीख के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि यहाँ तारीखी एतबार से पहला जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मैच खेला है, पहला इंटरनेशनल मैच जो पाकिस्तान की किसी भी टीम ने खेला है, वो मर्दों की टीम नहीं थी, वो ख़वातीन की टीम थी। और नवंबर 2015 में T20 सीरीज़ पाकिस्तान ने वहाँ खेली थी, उसमें मैं भी गया था, मैंने और उबैद अमान मेरे दोस्त हैं, हम दोनों ने कवर किया था वो। और उस टीम की एक ही लड़की अभी भी सर्किट में मौजूद है, उसका नाम है आलिया रियाज। आलिया रियाज ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी, उसने सेंचुरी भी बनाई थी और बड़ा धुआंधार किस्म की बैटिंग आलिया रियाज की तरफ से की गई थी। सना मीर वॉज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, उस टीम में बसमा मारूफ थी, उसमें नैन आबदी थी, उसमें बहुत सारी और भी लड़कियां थी। तो तारीखी एतबार से पाकिस्तान की जो ओपनिंग हुई है यूएसए में, वो ख़वातीन टीम ने की, और ख़वातीन टीम का नाम इस हवाले से लिया जाना चाहिए था। पाकिस्तान इस ग्राउंड पर इससे पहले मैच खेल चुका है पिछले वर्ल्ड कप में। जो पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था 14 या 15 जून को, और आयरलैंड से मुकाबला हुआ था और पाकिस्तान की टीम उसमें जीत गई थी। तो पाकिस्तान अपना आखिरी मुकाबला जो यूएसए में खेली है वो जीत गई। उससे पहले सबको याद है डैलस में पाकिस्तान और यूएसए की टीमों के दरमियान मुकाबले हुए थे, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। तो तारीख के एतबार से पाकिस्तान इज़ 50-50 दैट इन द यूएसए। अब देखना ये कि फोर्ट लॉडरहिल का मौसम कैसा होता है। तो मौसम वहाँ इंतहाई गर्म होता है, बहुत मामूली ऐसा वक्त आता है जनवरी फरवरी का, दिसंबर के एंड का या जनवरी का, कि उसमें थोड़ी सी वहाँ पर सर्दी होती है, थोड़ी सर्दी। उसके बाद तो यू सी पीपल वेयरिंग शॉर्ट्स एंड सैंडोज देयर, क्योंकि हम नवंबर में वहाँ गए थे, नवंबर के पहले हफ्ते में हम जब गए थे, एक तो पिछले साल भी गए थे, तो पिछले साल तो मौसम वॉज क्वाइट टफ ऑन अस बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, बिकॉज ऑफ द हीट। तो उसके हवाले से मिड ऑफ द ईयर तो आपको अंदाज़ा है। लेकिन नवंबर में जब यूएसए में आपको सर्दी महसूस हो रही थी, न्यूयॉर्क में, इवन इन ह्यूस्टन, वहाँ के बनस्बत एकदम 180 डिग्री कंट्रास्ट हमने देखा जब हम फोर्ट लॉडरडेल एयरपोर्ट पर उतरे। बहुत ज़्यादा गर्मी, तो सनशाइन की वजह से, हीट की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, ये मेरे एक्सपर्ट्स का कहना है, कल जो क्रिकेट एक्सपर्ट मेरे साथ प्रोग्राम में थे, कि बॉल विल टर्न, द पिच विल असिस्ट द स्पिनर्स। तो अब देखते हैं पाकिस्तान के पास क्या आर्मरी है। पाकिस्तान की जो टीम यूएसए में लास्ट ईयर खेली थी, उस टीम के इसमें 3 ही लड़के हैं, साइम अयूब, फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। तो 4 आपको ऐसे लड़के इस आउटफिट में भी नज़र आएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से है। वेस्ट इंडीज़ की टीम इस वक्त थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अपने ही ऑलमोस्ट अपनी कंडीशन में खेल रही है। तो लेट्स सी हाउ द मैच गोज़। मैच शुरू होगा पाकिस्तान में 1 अगस्त को और अमेरिका में 31 जुलाई ही होगी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। और जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड क्योंकि होस्ट है इस सीरीज़ का, तो उसने क्या बोलते हैं यार, एक सेल लगा दी है, टिकट्स बाय 1 गेट 1 फ्री, ये सेल लग चुकी है। तो वेस्ट इंडीज़ के जो करीबी लोग हैं, जो वेस्ट इंडीज़ या उस ग्राउंड के करीब है, वो आएँ और एक की कीमत में 2 टिकट्स हासिल करें। दूसरा ये कि इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, उस पर जाने से पहले मैं आऊँगा उस कंट्रोवर्सी पे जो यूके में हुई। और वहाँ हुआ ये कि इंडिया और इंग्लैंड का जो लास्ट टेस्ट मैच था, जो ड्रॉ हुआ, उसमें एक पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान की शर्ट पहने हुए थे, तो उनको वहाँ से उनको कहा गया कि भाई उतार दें शर्ट्स या कवर कर लें, क्योंकि उनसे पहले, उनके पीछे मैंने देखा था इंग्लिश एक शायकीन बैठे,
शायक बैठे हुए थे, उन्होंने कवर की हुई थी। तो इट माइट बी रिटन समवेयर इन द रूल्स, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद उनको हटा दिया गया, उसके बाद वो मैच में नहीं आए। मैच में ना लाने की उनको वजह मुझे जो समझ आती है कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो ये चाह रही थी कोई बदमज़गी ना हो। तो वो फ़ारूक साहब उनका नाम है, फ़ारूक, मेरी उनसे रब्ता भी हुआ है। और फ़ारूक साहब के जब ताज़ा बयानात हैं, उनको मैच पर नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया, क्यों वो आए थे शर्ट पहन के, इसका कुछ नहीं समझ आया। लेकिन वो जिस तरह से शो कर रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान को मैंने उजागर करने की कोशिश की, और जब उन्होंने पाकिस्तान से बात की तो मैंने ऐसा किया। तो भाईजान ये देखें, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं आपसे। आई एम अ पाकिस्तानी who live in Pakistan, who will die in Pakistan, unlike many others who prefer to live somewhere else. और ये चीज़ें ना, ये पाकिस्तान का मंजन बेचना ना हमारे सामने प्लीज़ आप छोड़ दें। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि जहाँ रह रहे हैं खुश रहें, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल ना करें यार। भाई वो यहाँ तक कह रहे हैं फ़ारूक साहब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके ख़िलाफ़, उनकी बात सुने। यही नहीं हुई, बस वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी इन द एरिया वेयर ही लिव्स, आई थिंक बर्मिंघम में है, तो पाकिस्तान एम्बेसी उनका मसला हल करे। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब उनका मसला हल करें। फिर वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और मसला हल करें, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। भाई क्यों, हु आर यू? आप एक पाकिस्तानी हैं, ठीक है, यू आर एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप ओवरसीज़ जो लोग रहते हैं उनसे मदद मांगे तो समझ आती है, लेकिन पहले अपने अमल की वजाहत तो आपको करनी होगी ना। इंडिया इंग्लैंड का मैच है और आप चले गए वहाँ पर। मुझे पता है कि लॉ इस हिसाब से क्लियर है, लॉ कुछ भी नहीं कहता, लेकिन द पुलिस देयर प्रीएम्प्टेड कि कुछ हो सकता है आपकी सर्कस से, दे प्रीएम्प्टेड ओनली, तो इट वाज अ प्रीएम्प्टिव मेजर। लेकिन आपने जो पाकिस्तान कार्ड खेलना शुरू किया ना, वो मुझे तकलीफ देता है, क्योंकि आई एम अ पाकिस्तानी, यू आर ऑल्सो पाकिस्तानी, बट यू आर अ डुअल नेशनल। तो आपको जहाँ पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है आप पाकिस्तान का नाइकॉब निकाल लेते हैं, जहाँ आपको फॉरेन नेशनलिटी की ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ चले जाते हैं। तो ये ना दरमियानी रास्ते अपनाइए, और दो कश्तियों में सवार हमेशा उसको नुकसान होता है। तो मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ, आई एम ओनली प्रेजेंटिंग माई परस्पेक्टिव। अब आप मुझसे रब्ता करें, जो भी करें, आप टीवी चैनल्स पे आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और वहाँ अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं, लेकिन अपना मौक़िफ़ आप उस ग्राउंड तक रखें कि किसने आपको कहा था, वॉज इट अ प्लान्ड एक्ट, विच आई सस्पेक्ट कि इट कुड बी अ प्लान्ड एक्ट। तो ये हो सकता है, दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव, यू क्लेम टू बी अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, तो यू माइट हैव एन आइडिया अबाउट जर्नलिस्टिक बिहेवियर, कि हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से हम दो तरफ की चीज़ों को देखते हैं। लेकिन इसमें ये ना कीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी मदद करे, पाकिस्तान की हुकूमत मदद करे। आप जाने, आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मसले को जिस तरह से देखना चाहते हैं देखें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी नॉट इन द यूके बट इन द यूएसए, इन द मिडल ईस्ट, इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप इस मसले को इस तरह से देख लीजिए। बाकी जो होगा वो होगा। लेकिन सवाल मेरा यही है कि क्या आपको पाकिस्तानियत दिखाने का वही मौका मिला था कि इंडिया का मैच में आप जाके पाकिस्तानियत दिखाएं, इंग्लैंड के मैच में आप पाकिस्तानियत दिखाएं? वो होता ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनकर आप पाकिस्तानियत दिखाएंगे, तो ये बात सही नहीं लगी, मुझे लगी। तो मैं इस पर अपना मौक़िफ़ रखता हूँ जो मैंने आपको दिया। अब आखिरी बात हो जाए ओवल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, जो पिच कंट्रोवर्सी हुई कि गौतम गंभीर जो कोच हैं भारत के, वो पिच के पास चले गए, तो क्यूरेटर ने उन्हें कहा कि नो यू कैन नॉट गो दैट क्लोज टू द पिच। ये लॉ है कि आपका कोच जा सकता है, आपका कैप्टन जा सकता है, लेकिन वो भी विदाउट स्पाइक्स। आपने स्पाइक्स नहीं पहने हुए थे, ठीक है, लेकिन ये क्या तरीका है यार? आपको अगर क्यूरेटर ने रोका है तो क्यूरेटर भी पागल थोड़ी है, उसको भी अरसा हो गया वहाँ काम करते हुए। आप कौन है? यू आर अ कोच ऑफ विजिटिंग टीम इंडिया, तो आपको भी ना ज़रा से पजामे में रहने की ज़रूरत है, आपको भी थोड़ा सा अपनी औकात में रहने की ज़रूरत है। गौतम गंभीर साहब, आप क्या चीज़ क्या हो? क्यूरेटर अगर रोक रहा है आपको तो आप रुक जाए ना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि यू आर अ क्यूरेटर, गो यू नो टेल एनीबडी एल्स? ये क्या तरीका है? फिर आपके बैटिंग कोच आके आपको डिफेंड कर रहे हैं, मतलब ये क्या मजाक है ये? एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में देख लो, हो गए ना आप, आ गए ना उस जगह पे जो मैं कहना नहीं चाह रहा लफ्ज़, आप थूक के चाटोगे। अब खेलना पड़ेगा क्योंकि सेमीफाइनल है, अदरवाइज वॉकओवर मिलेगा। पॉइंट्स का तो सिलसिला कोई नहीं है भाई। और आपके स्पॉन्सर्स
आपके स्पॉन्सर्स हैं हर जगह, लेकिन मुझे अब लगता है कि इंडिया खेलेगा क्योंकि एशिया कप का फैसला हो चुका है। पहले तो शाहिद अफरीदी पे लगाया था, पहले एशिया कप का मसला नहीं था, शाहिद अफरीदी नहीं खेलेगा, शाहिद अफरीदी ग्राउंड में नहीं आएगा, शाहिद अफरीदी ये, शाहिद अफरीदी वो। तो शाहिद अफरीदी ने इसका सही जवाब दिया था। एक अंडा सारे तालाब को गंदा करता है, एक गंदा अंडा सारे माहौल को ख़राब करता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। चले, बहुत शुक्रिया आपके देखने का।